Hello viewers, welcome to my YouTube channel Biology Learning. You can also go through the link below www.9to12biologylearning.com. You can get your answer in any language. In this video, we will talk about cell, the basic fundamental unit of life. Okay? Let's do our first question. What is cell? Cell क्या है? Cell एक basic structural unit है living body का. बॉडी होता है हर ऑर्गेनिज्म का, वो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. वो बना है एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल से. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन? सेल की आविष्कार किसने किया और कब किया? आवर आंसर इज रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल. वो उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क में ऑब्जर्व किया हनी कॉम कंपार्टमेंट्स को और उसको नेम किया एज अ सेल. इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ हनी कॉम. The small compartment is here and all the small compartment is called cell as per the Robert Hooke. Now our next question is who established the cell theory and what are the important features of it? Cell theory established किसने किया और important features क्या है? Our answer is M. Sheldon in 1838 and T. Swan in 1839 established cell theory and the important features are first is cell basic and structural unit है living being का. All cell arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल. सारे सेल अराइज हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से कॉल्ड ओमनिस सेलुला ए सेलुला एंड द टर्म ओमनिस सेलुला ए सेलुला इज गिवन बाय रडोल्फ वर्चाओ. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम. सेल के टाइप्स कितने होते हैं एंड डिफरेंशिएट किया जाए? आंसर इज देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यूनिसेलुलर होता है, सेल स्मॉलर होता है साइज में, डीएनए नेकेड होता है, क्रोमोसोम सिंगल होता है, राइबोसोम स्मॉलर होता है यूकैरियोटिक सेल से एंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. छितरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स आर एब्सेंट. Okay, now the cell envelope of a prokaryotic cell consists of three layers: glycocalyx, cell wall and plasma membrane. In some prokaryotes, glycocalyx could be loose sheet called slime layer and sometimes it may be thick or tough called capsule. Here the image you can see it. Now we talk about eukaryotic cell. eukaryotic cell का cell organization जो होता है unicellular, multicellular दोनों होता है. Cell bigger in size होता है. DNA is combined with protein, chromosome multiple in number, ribosomes are bigger in size, either attached to endoplasmic reticulum or free. Nuclear membrane, Golgi complex, mitochondria, lysosome, endoplasmic reticulum, chloroplast, vacuoles present होते हैं. इसमें टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर एंड द वायरसेस इज 0.02 to 0.2 micrometer. PPLO is pleuropneumonia-like organism used to describe mycoplasm. Okay. Now we will talk about the composition of cell. Cell का composition क्या है? तो cell बना होता है majorly 3 parts से. First is plasma membrane, second is cytoplasm and third is nucleus. Plasma membrane जो layer सेपरेट करता है सेल मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और हम लोग कह सकते हैं हर सेल बॉन्ड होता है एक एक्सट्रीमली डेलिकेट थिन इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. मेन फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है सेलेक्टिवली कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. ओके. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का जो सराउंड्स करता है न्यूक्लियस को. ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंस्टिट्यूट करता है बल्क ऑफ द सेल. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेल का. जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे सारा सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है और मोर ओवर इट इज़ अ कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. ये कैरियर होता है हेरिडिटरी मटेरियल का. Here you can see the images. The cell membrane is composed of lipids and are arranged in bilayers. Here you can see phospholipid and the hydrophobic ends. And the scheme of the cyanobacteria, the cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleoids, inclusions. Okay. Now we go to the next question. Okay, write the functions of plasma membrane. Plasma membrane का function क्या है? As we
discussed, the main function is to selectively control the entry and exit of the material in and out of the cell, and second is ये protect करता है cell को injury से, third is it bound करता है semi fluid content cell में, ये allow करता है flow करने में various material and information between different organelle of the same cell as well as different one and other. Okay. व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेम्ब्रेन सिस्टम का साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ईआर कनेक्टेड होता है प्लाज्मा लैमेला से एंड न्यूक्लियर एनवेलप से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि राइबोसोम अटैच होता है सरफेस पे, असिस्ट करता है सिंथेसिस करवाने में प्रोटीन एंड एंजाइम के. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं होता है सरफेस से, ये बना होता है सेक्रेटिंग लिपिड्स. For watching my video, if you like my channel, please do subscribe and press the bell button for more videos.